जय जय नवल किशोर, जय जय श्री मुरलीधर, जय जय माखन चोर। आइए हनुमत बैठिए, कथा सुनिए मन लाए। आशीष आके दीजिए, कहूँ कथा मन लाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। माँ गंगा की अध्यक्षता में श्रीमद् भागवत कथा का आज तीसरा दिवस है। तीसरे दिवस के सत्र में हम भाग लें, उससे पहले दो बार सभी लोग प्रेम से भगवान का कीर्तन करें। कीर्तन से अंतर मन पवित्र होता है, तब भगवान की कथा हृदयंगम होती है। आइए सब लोग पहले दो बार कीर्तन करें। केशवा माधवा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, केशवा माधवा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, केशवा माधवा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधे कृष्णा राधे
कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधे राधे। प्रिय व्रतो प्रिय व्रत और उत्तानपाद मनु जी महाराज के दो पुत्र हुए। तो प्रिय व्रत तो चला गया तप करने और उत्तानपाद का विवाह हुआ। उत्तानपाद ने अपना राज्य शासन, अपना राज्य गद्दी प्राप्त की। प्रिय व्रतो तो उत्तानपादो मनुशतरूपाया सुतः वासुदेवांश कलया रक्षायां स्थितो जगत। सारे जगत की रक्षा करने के लिए भगवान की विशेष कला से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र मनु जी महाराज के हैं। तो मनु जी महाराज के दो पुत्र में से उत्तानपाद राजा बना और प्रियव्रत ज्ञान का आश्रय लेकर भगवत साधना के लिए बन चले गए। बोलो राधे श्री राधे 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 राधे। जय हो जय हो। उत्तानपाद ने दो विवाह किए, उनकी दो पत्नी हुई। एक पत्नी का नाम सुरुचि और दूसरी पत्नी सुनीति। सुनीति बड़ी और सुरुचि छोटी। ये कथा हमारे आपके जीवन की घटना है, हमारे आपके जीवन से संबंधित कथा। उत्तानपाद हम जितने जीव हैं इस धरती पर, हम जितने प्राणी हैं सब उत्तानपाद हैं। कोई ऐसा नहीं जो उत्तानपाद नहीं है। हम भी उत्तानपाद हैं, आप भी उत्तानपाद हो, जितने लोग हैं सब उत्तानपाद। बोलो क्यों? उत्तानपाद का अर्थ ही होता है जिसके पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो, उसी को कहते हैं उत्तानपाद। तो जब हम लोग भी जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो हमारा सिर रहता है नीचे और पैर रहता है ऊपर। तो गर्भा अवस्था जो हमारी है, गर्भस्थ जब हम रहते हैं तो हमारी भी अवस्था रहती है उत्तानपाद वाली। इसलिए हम सभी प्राणी हैं उत्तानपाद। संत कबीर की एक पंक्ति है कि कबीरा वो दिन याद कर, कबीरा वो दिन याद कर कि पग ऊपर तलसी। अब मृत्युलोक में आकर के क्यों भूल गया जगदीश। तो याद आया हम लोग भी हैं उत्तानपाद। हमारी भी दो पत्नी है, एक है सुरुचि एक है सुनीति। सुरुचि कौन है? मन। और सुनीति कौन है? बुद्धि। जो बुद्धि का कहा मानता उसका विनाश नहीं होता, और जो मन का कहा मानता वो गर्त में गिर जाता है। इसलिए बुद्धि और मन ये दो ही तो पत्नी है। सुनीति है बड़ी और सुरुचि है छोटी। इस शरीर के भीतर भी मन है छोटा और बुद्धि है बड़ी। इसलिए बुद्धि का कहा मानो, मन का नहीं। मानो बुद्धि ने कही कि चलो कमला स्थान में भागवत कथा हो रही है, चलो सुने।
अब मन ने कहा नहीं नहीं, कमलाकान में कथा सुनने जाएंगे ना। कहता कह चलो बेगूसराय चलें सिनेमा देखें। बस बुद्धि का कहा छोड़ दिया, अब मन का कहा मान लिया। बेगूसराय पहुंच गए, सिनेमा देखना शुरू कर दिया। बोलो राधे राधे श्री राधे। बुद्धि बेचारी पीछे पड़ गई, मन का कहा मानकर आगे बढ़ गए। अब मन का कहा मान लिया तो सिनेमा हॉल चले गए। अब बुद्धि का कहा मानते तो कथा में बैठ जाते, है ना। बुद्धि कही कि ये शुभ काम करो, अब मन कहा नहीं नहीं ये काम बड़ा घटिया है, बड़ा खराब है, ये काम मत करो, ये काम करो। बस मन का कहा मान लिए, बस बात बिगड़ गई। सुनीति की बात सुनो, सुरुचि की नहीं। सुरुचि मतलब मन और सुनुति मतलब बुद्धि। देखते हैं साल में एक बार टुनटुन बाबू की बुद्धि कहती है कथा करा दो, तो बेचारे नेतृत्व करके कथा करवा देते। किसी दिन उनका मन कह दिया कि चलो सिनेमा देखें, तो छोड़ देंगे कथा उठा, पहुंच जाएंगे सिनेमा। बातें भी नहीं, मन कहेगा ऑर्केस्ट्रा करा तो हो सकता है ऑर्केस्ट्रो करा न, लेकिन मन कहेगा जरूर, कहता जरूर होगा मन, क्योंकि मन का काम है कहना। लेकिन वो मन की बात सुनेंगे नहीं, सुनेंगे बुद्धि की बात। क्योंकि वैष्णव जो नारायण का आश्रय ले लेता है, जो ठाकुर जी का सेवक हो जाता है, उस पर मन का जोर नहीं चलता, वो हमेशा बुद्धि के निर्णय से सहमत होता है। बोलो राधे श्री राधे। इसलिए मन का कहा नहीं मानो, मानो तो बुद्धि का कहा मानो। सुनीति को राजा देख रेख कम करते थे, सुरुचि को देख रेख ज्यादा करते थे। देखते हैं लोग मन को बहुत मानते हैं। अरे राम राम मेरा मन क्या कहा जाता। तो सुनीति को एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव, और सुरुचि को भी एक पुत्र जिसका नाम उत्तम। उत्तम मतलब अच्छा, उत्तम मतलब अच्छा। ध्रुव मतलब सत्य, ध्रुव मतलब सत्य, और उत्तम मतलब अच्छा। अच्छा, दुनिया में जो चीज बहुत अच्छी लगती है वही चीज नुकसान करती है। जैसे हरी मिर्च खाओ तो खाते समय बड़ा मजा आता है, दो चार रोटी और चाप दोगे। जब रसगुल्ला खाने लगोगे तो बड़ा आनंद आएगा, क्या बात है, दो चार और खा ले। कुछ दिनों के बाद पता चलेगा डायबिटीज 365 हो गया। बोलो राधे श्री राधे। मिर्ची ज्यादा खाओगे पता चलेगा गैस्ट्रिक हो गया, पेट खराब हो गया, लीवर में सूजन हो गया, अल्सर हो गया, बहुत सारी समस्याएं। तो जो चीज अच्छी लगती है वही चीज नुकसान करती है। तो उत्तम की ओर मत जाओ, उत्तम की ओर मत जाओ, ध्रुव की ओर जाओ, क्योंकि ध्रुव सत्य है। ध्रुव उत्तम की ओर नहीं भागता, ध्रुव उसी की ओर जाता जो सत्य है। सत्य में कड़वापन है और असत्य में मिठास है, इसलिए मिठास को छोड़ दो, कड़वेपन को ग्रहण करो, क्योंकि चिराता पीने वाला कभी बीमार नहीं होता, मीठा पीने वाला बीमार हो जाता है। बोलो राधे श्री राधे। तो ध्रुव को एक रोज की घटना है, उत्तानपाद सिंहासन पे बैठे थे। ध्रुव जी महाराज आए, बालक ध्रुव आया और उत्तम आया, दोनों राजा की गोद में बैठे। उधर से सुरुचि आई और ध्रुव की बांह पकड़कर गुस्से में राजा की गोद से उतार कर और बोली, चल भाग भाग भाग, तू यहाँ कहाँ आ गया? ये सिंहासन तुझे मिलने वाला नहीं है। इस सिंहासन पर वो बैठेगा जो मेरी कोख से जन्म लिया है। तुम उस स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हो जिसको राजा नहीं चाहते हैं, इसलिए ये सिंहासन तेरे योग्य नहीं है, ये सिंहासन मेरे पुत्र। नूनं वेद भवान यस्ये
दुर्लभे अर्थो मनोरथ। सुरुचि बोले नूनंग वेद भवान यस्य दुर्लभे अर्थो मनोरथ। ऐ ध्रुव, तेरी जो ये कामना है ना, ये तुम्हारा जो मनोरथ है ना, वो व्यर्थ है, ये कभी पूर्ण होने वाला नहीं। हाँ, यदि तू चाहता है कि सिंहासन पर मैं बैठूं तो एक उपाय है। तपसा राज्य पुरुषं तस्य अनुग्रहेण मे गर्भे त्वं माम साधय यदि दिशसि निर्पाषणम्। यदि तू चाहता है कि ये राज सिंहासन तुम्हें मिले, ये राज सिंहासन तुमको प्राप्त हो, तो एक उपाय है, जाकर के नारायण की तपस्या। तपसा राज्य पुरुष तस्य अनुग्रहेण में, और उनकी कृपा होगी, उनका अनुग्रह होगा, तो उनसे वरदान मांगना कि हमको सुरुचि का पुत्र बनाइए, तब मेरे गर्भ में आकर मेरे पुत्र के रूप में जब धरती पर जन्म लोगे, तब तुम्हें ये सिंहासन प्राप्त होगा। बोलो राधे श्री राधे। कभी कभी कहते हैं नास्तिक लोग भी कभी कभी खूब सुंदर शब्द बोल देते हैं। हर आदमी 24 घंटे में कुछ अच्छा भी बोलता है और कुछ बुरा भी। बस सुनने वाले को चाहिए कि वो क्या ग्रहण करता है, वो क्या लेता है। अच्छाइयों और बुराइयों का जो सम्मिश्रण है वो तो संपूर्ण संसार में है। हंस वाली नीति अपना लो, दूध को पी लो और पानी को छोड़। संत हंस गुण गण कहि परिहरि बाड़ी विकार। संत की नीति क्या होती है? हंस की नीति होती है। वो केवल गुण को ग्रहण करते हैं, दोष को नहीं। ध्रुव ने भी दोष नहीं देखा, गुण ग्रहण किया। ध्रुव जी को लगा कि यदि नारायण की तपस्या से सिंहासन मिलेगा तो मैं नारायण की तपस्या करूंगा। और उसी समय दृढ़ निश्चय करके संकल्प लेकर अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ रोकती रही, फिर भी ध्रुव रुके नहीं और वन की ओर चले गए। जब जंगल पहुंचे, वन पहुंचे, तो बड़ी चिंता हुई कि अब तपस्या कैसे करें, क्योंकि तप करने का जो नियम है, जो उसके सिद्धांत हैं, उससे तो अनभिज्ञ थे। तब तक देवर्षि नारद जी आ गए कि थोड़ी परीक्षा लेकर देखें कि ध्रुव का विचार कितना पक्का है, कितना दृढ़ निश्चय दृढ़ है या टूट सकता है ये निश्चय, डगमगा सकता है। उसकी परीक्षा लेने नारद जी पहुंचे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुझ में नारायण मुझ में नारायण, तुझ में नारायण मुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान का भजन करते करते नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने सोचा कि ध्रुव की परीक्षा लेकर देखें कि बैराग्य पक्का है या कच्चा। संसार में दो तरह के बैरागी होते हैं, एक होते हैं क्षणिक बैरागी और एक होते हैं दीर्घ बैरागी।
क्षणिक वैरागी कौन है? जो 1 मिनट में झगड़ा हुआ और घर में जैसे खटपट हुआ बस वैराग लेके मठ पड़ गए। फिर 2, 4, 5 दिन बीता कि मठ पर भी खटपट हुआ तो लौट के फिर घर पर आया। बोलो राधे श्री राधे ना। ये होता है क्षणिक वैरागी और एक होता है दीर्घ वैरागी। जो वैराग लिया तो संपूर्ण जीवन वैराग का फल। सतत इतने 2 प्रकार के वैरागी होते हैं। नारद जी ने ध्रुव जी को बुलाया, इधर आओ। कहाँ से इधर घूम रहे हो, क्या खोज रहे हो, क्या तलाश कर रहे हो? ध्रुव जी ने कहा मैं तप करने आया हूँ, नारायण का तप करूंगा। नारद जी बोले तप करना कोई बच्चे का खेल है, साधारण समझ लो। अरे तप करना तपश्चर्या बहुत कठिन कार्य है। सबसे पहले ये बताओ कि तुम तप करने क्यों आए? अभी तो तेरी उम्र खाने खेलने की। तो ध्रुव जी ने अपनी सारी कहानी नारद जी को बताई। नारद जी कहते हैं अहो तेज क्षत्रियाणां मानभंगम मृष्यताम् बालोऽप्ययं हृदय धत्ता यत्समातुर सदवच। नारद जी ने कहा अरे राम राम, सही में कहता है क्षत्रिय बड़े तेजस्वी होते हैं। क्षत्रिय बालक हो इसलिए इसे इतनी आन इतनी शान कि माँ ने कुछ कह दिया और घर छोड़ के निकल पड़े। अरे माता पिता ऐसे बहुत बात कहते हैं, इन बातों पे ध्यान मत दो, जाओ वापस जाओ, तपस्या करना छोड़ दो, तुमसे संभव नहीं है। ध्रुव जी ने कहा महाराज चाहे मेरी शरीर रहे चाहे ना रहे, भले मेरी शरीर समाप्त क्यों न हो जाए तप करते करते, लेकिन जब तक मैं तप करके भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं करूंगा तब तक शांति मुझे नहीं। नारद जी तो इंटरव्यू लेने गए, परीक्षा लेने गए। ध्रुव जी ने अपनी परीक्षा दे दी। ध्रुव जी परीक्षा में पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें उपाय बता देते हैं, मंत्र की दीक्षा दे देते हैं। ध्रुव जी को नारद जी ने 12 अक्षर के मंत्र दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा देकर नारद जी ने तप करने के नियम बता दिए और ध्रुव जी को जमुना के तट पर भेजे। जमुना के किनारे एक शिलाखंड पर बैठकर ध्रुव जी तप कर, इतनी कठिन तपस्या उन्होंने किया कि वो अपनी श्वास को ब्रह्मांड में स्थिर करके श्वास गति को रोक ली, और ध्रुव की श्वास गति रुक गई, बस सारे संसार की श्वास गति रुकने लगी। अब सभी देवता भगवान के पास पहुंचे कि सबकी श्वास गति रुक रही है। भगवान कहे ध्रुव की श्वास जब तक नहीं चलेगी किसी की श्वास नहीं चलेगी। तो देवताओं ने कहा तो शीघ्र दर्शन दे करके इस समस्या का समाधान करिए। तब भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लिए। ध्रुव जी ने साष्टांग दंडवत किया भगवान को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। साष्टांग दंडवत किए और ध्रुव जी उठ करके भगवान को निहारने लगे, हाथ जोड़े। भगवान समझ गए ध्रुव क्या चाहता है। ध्रुव के मन में इच्छा थी कि हम भगवान की स्तुति करें, लेकिन ध्रुव की उम्र कम थी, ज्ञान शक्ति नहीं थी, ज्ञान का अभाव था, इसलिए वो स्तुति नहीं कर पाता। तो ध्रुव जी महाराज को, बालक ध्रुव को भगवान क्या किए, 5 जन शंख का पिछला भाग उसके गाल से सिटा। भगवान का जो 5 जन शंख है वो विद्या का प्रतीक है। 14 महाविद्या उसी शंख में है। भगवान शंख सटा दिए, 6 शास्त्र 9 ग्रंथ 18 पुराण 4 वेद उपनिषद सब कुछ कंठस्थ हो गया। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना अस्पर्श बालं कृपया कपोले। तब ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत खिल शक्तिधर स्वधामना।
अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मेरी आवाज तो सो रही थी, मेरी वाणी तो सो रही थी, आपने मेरी वाणी में प्रवेश करके, मेरे भीतर प्रवेश करके आपने उस सोई हुई आवाज को जगा दिया, और जो मेरे हाथ पैर आदि हैं उसमें आपने अपनी शक्ति, अपनी चेतना देकर उसे सजीव कर दिया। हम आपको क्या दे सकते हैं? सब कुछ आपका है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो हम केवल आपको प्रणाम करते हैं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज, बालक ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न होकर ध्रुव से बोले, वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं। भगवान बोले, तेरी इच्छा नहीं है, फिर भी मेरा दर्शन तो अमोघ है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करोगे। 36,000 वर्ष, और 36,000 वर्षों तक राज्य करके 36,000 वर्षों के उपरांत फिर तुम मेरे परम धाम में आना। हम तुम्हें वो स्थान देंगे जहां सारे ग्रह नक्षत्र तारे सब तेरी परिक्रमा करेंगे। आज भी जो ध्रुव तारा दिखता है वो ध्रुव की वास्तविक स्थिति। भगवान ध्रुव जी पर कृपा करके अंतर ध्यान हो गए, और ध्रुव की सौतेली मां जब सुनी, वही सुरुचि जब सुनी कि ध्रुव को भगवान का दर्शन मिला है, तो वही सुरुचि रथ लेकर के ध्रुव का सम्मान पूर्वक अगवानी करके वन से लाई और अपने हाथ से राज तिलक कर दी। यही तो हरि की कृपा है। जब हरि की कृपा हो जाती है तो सारे संसार की कृपा हो जाती है। अगर हरि की कृपा नहीं है तो किसी की कृपा नहीं होगी। कितना भी निर्दयी व्यक्ति है, निष्ठुर है, कसाई क्यों नहीं है, लेकिन यदि भगवान कृपा कर दिए तो वो भी आप पर कृपा करेगा। कारण कि जापे कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। जापे कृपा राम के होई, तापर कृपा करही सब कोई। जापे कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। जापर कृपा राम के होई, तापर कृपा करहि सब कोई। तापर कृपा करहि सब कोई। तापर कृपा करहि सब कोई। जिसमें भगवान की कृपा हो जाती है उसमें संसार की कृपा हो जाती है। इसलिए हरि की कृपा का पात्र बनो, संसार तो स्वयं कृपा कर देगा, स्वतः कृपा कर देगा। इसलिए हरि की कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, संसार की नहीं। बोलो राधे श्री राधे। जरा जोर से बोले राधे श्री राधे राधे। ये तरीका सही है ना। ये हुआ कि आपने बड़े प्रेम से आवाज लगाए। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्षों तक राज किया। ध्रुव जी का जो छोटा भाई था यानी सुरुचि का पुत्र, उसका नाम था उत्तम। उत्तम को एक बार किसी यक्ष ने मार दिया, तो यक्षों से बदला लेने के लिए ध्रुव जी ने यक्षों की नगरी, यक्षों के राजा जो कुबेर हैं, कुबेर की राजधानी अलकापुरी पर आक्रमण किया। कई मास तक युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में कई मास तक ये लड़ाई चलती रही, और इस लड़ाई में भगवान की कृपा से ध्रुव जी डटे रहे। बहुत सारे यक्ष मारे गए। कुबेर जी
पहुंचे कहाँ? यक्षों के राजा कुबेर चले गए मनु जी महाराज के पास स्वर्गलोक। और स्वर्ग में जाके मनु जी से कहा कि आप अपने पोता को चल के समझाइए, पौत्र को, कि वो युद्ध में सारे यक्षों को मार रहा है, इन यक्षों को ना मारे, क्योंकि अपराध कोई एक यक्ष किया है, अब वो दंड सबको दे रहे हैं, ये औचित्य नहीं। तब जाके वहां से भागे ध्रुव जी महाराज के पास मनु जी पहुंचे और उन्होंने कहा, अयं मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां। मनु जी ने कहा ध्रुव से कि हे ध्रुव सुनो, तुम मेरे पौत्र हो, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। तुम साधु हो, वैष्णव हो, और वैष्णव व्यक्ति को, वैष्णव प्राणी को कभी हिंसा का आश्रय नहीं लेना चाहिए। वैष्णव यदि हिंसा करते हैं तो ये उसका सही मार्ग नहीं है, क्योंकि वैष्णवों का काम हिंसा करना नहीं है, वो तो अहिंसा के द्योतक होते हैं, अहिंसा के समर्थक होते हैं। तब जाके ध्रुव जी ने इस मार्ग काम को रोक दिया, युद्ध को विराम दे दिया, और ध्रुव जी अपने पुत्र उत्कल को राज दे करके, कई पुत्र थे ध्रुव जी को, चले गए तप करने, और फिर मृत्यु का अतिक्रमण करके परम धाम चले गए, जहां अचल धाम में आज भी ध्रुव जी हैं। ध्रुव शुक्लानि जपे हरि नाम, ध्रुव शुक्लानि जपे हरि नाम, ध्रुव सुत नाम जपे हरि नाम। पायो अचल अनुपम ठाऊं, पायो अचल अनुपम ठाऊं, ध्रुव शुक्लानि जपे हरि नाम, 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 ध्रुव शुक्लानि जपे हरि नाम। ध्रुव जी अचल धाम को प्राप्त किए, और ध्रुव जी के ही वंश में एक अंग नाम का राजा हुआ, जिसके पुत्र राजा बेन हुए। बेन अत्याचारी निकला, उस धर्म कार्य को नहीं मानता, साधु संतों को नहीं मानता। उसी में एक रोज साधु संतों ने बेन को शाप दे दिया, और अपने तेज से, तपोबल से बेन को मृत्यु दंड दिया। बेन की शरीर का मंथन किया गया, जिससे भगवान पृथ्वी का कल्याण करने के लिए राजा के रूप में अवतार लिए, जिनका नाम पृथु हुआ। बोलो पृथु महाराज की जय। पुनि प्रणवो पृथुराज समाना, परयघ सुनय सहस दस काना। पृथु के रूप में भगवान अवतार लिए, इनके पास 10,000 श्रवण कान, 10,000 सहस 10 काना, 10,000। पृथु के रूप में भगवान पृथ्वी का संचालन किए, रत्न आदि को गोदोहन के द्वारा उत्पन्न किए, और पृथु ने ही ग्रामीण व्यवस्था बनाई। पहले लोग बंजरों की तरह चलते थे, बंजारे की तरह बंजर जीवन हुआ करता था। उसको पृथु ने ग्रामीण व्यवस्था, सामाजिक रूप दे करके पृथ्वी का पालन 100 वर्षों तक किए। अंत में 100 अश्वमेध यज्ञ करके परम धाम। इन्हीं के वंश में एक राजा हुआ प्राचीन ब्रही, जिनके 10 पुत्र हुए प्रचेतागण। प्राचीन ब्रही नारद जी के उपदेश पर कर्मकांड से विरक्त हुआ और ज्ञान का आश्रय लेकर भगवत साधना किया, अपना उद्धार किया। और प्राचीन ब्रही के 10 पुत्र थे प्रचेतागण। धर्म सनाता प्रचेतागण अपने पिता के कहने पर तप करने समुद्र में गए।
समुद्र के भीतर तप किया और समुद्र के भीतर से बाहर निकला। जब अपने राज्य को लौट रहा था तो रास्ते में देवर्षि नारद जी से भेंट हुई। तो प्रचेता गण नारद जी से पूछे कि भगवान को प्रसन्न करने का कोई उपाय बताइए। भगवान कैसे प्रसन्न हो, परमात्मा कैसे प्रसन्न रहें हम पर, इसका कोई उपाय बताइए। नारद जी बोले 3 सूत्र अपना लो, भगवान तुमसे प्रसन्न हो। 3 सूत्र जो जीवन में अपना लेता है भगवान उससे खुश हो जाता है। कौन कौन सूत्र है? दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा सर्व इंद्रियोपशांताय तुष्यतिया सुजनार्दन। भगवान जनार्दन को भगवान नारायण को खुश करना है, प्रसन्न रखना है तो 3 चीज अपना लो। कौन कौन? सभी जीव पर दया करना, नंबर 1। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना। 2, और अपनी सारी इंद्रियों को शांत रखना, इंद्रियां विकल न हो। बस यही 3 सूत्र अपना लो, भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान न प्रसाद से खुश होते, न भगवान धूप से खुश होते, न दीप से खुश होते। भगवान खुश होते हैं सच्चे आचरण से, विशुद्ध आचरण से और प्रेम से। बोलो राधे श्री राधे। लेकिन सभी सूत्र तो अच्छा है, 2 सूत्र तो लोग जल्दी अपना लेते हैं, लेकिन एक सूत्र जरा गड़बड़ हो जाता है। संतुष्टया येन केनवा, संतुष्टि नहीं हो पाती है, यही बड़ा। जबकि संतुष्टि आई तो सारा धन व्यर्थ है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल सम। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे श्री राम को सुख, राम कहे सुख संत को भारी। असंत कहे संतोष में सुख, असंतोष बिना सब लोग दुखारी। संतुष्टि है तो संतुष्टया येन केनवा, ये दूसरा सूत्र है। और तीसरा है इंद्रियों को शांत रखो, कोई इंद्रिय विकल न हो, इंद्रियों में विकलता न हो। तो इंद्रियों के विषय में तो आप जानते ही हो, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो न कर्म इंद्रियां विकल हो, न ज्ञान इंद्रियां विकल हो। ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, यही है इंद्रिय को शांत रखना। जो ये 3 चीज अपना लेता भगवान उससे खुश हो जाते। इसके साथ चतुर्थ स्कंद संपन्न होता है।